प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल कृष्ण ज्ञान में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि आत्मा और पुनर्जन्म क्या है। आत्मा एक अद्वितीय और अमर सत्ता है जो शरीर से अलग होती है। यह आत्मा अनंत, अचिंत्य, अपरिमित और अविनाशी होती है। यह जीवात्मा का सच्चा स्वरूप है और इसे जीवन के सभी पहलुओं को अनुभव करने का कारण माना जाता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत बताता है कि जीवात्मा के कर्मों के आधार पर वह अगले जीवन में नए शरीर में जन्म लेती है। यह जन्म मरण की चक्रव्यूह के रूप में होता है, जिसे संसार कहा जाता है। इसके अलावा भगवद गीता के अनुसार आत्मा का आदि और अंत नहीं होता और वह अनंत काल में अनवरत रूप से पुनर्जन्म के चक्र में बंद रहती है, जब तक वह आत्मा और परमात्मा के साथ एकता नहीं प्राप्त करती। इस प्रकार आत्मा और पुनर्जन्म का सिद्धांत जीवन के आदर्श एवं आदर्शों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझाने में मदद करता है। भगवद गीता के अध्याय 13 में आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस अध्याय में आत्मा को शारीरिक शरीर से अलग और अमर बताया गया है। यह आत्मा सब कुछ को जानने और अनुभव करने का स्रोत है और यह शारीरिक जीवन के परे है। गीता में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। यह अर्थात आत्मा का अनादि और अनंत काल में अनवरत रूप से पुनर्जन्म हो सकता है। जीवात्मा के कर्मों के आधार पर वह अगले जन्म में फिर से जन्म लेता है। इसके साथ ही भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि संपूर्ण संसार में आत्मा का आत्मस्वरूप और ईश्वर के प्रति श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता का अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में अर्जुन के सवालों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अहंकार, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में विस्तार से बताते हैं। यह अध्याय आत्मा के स्वरूप और जीवन के लक्ष्य को समझाने में मदद करता है और व्यक्ति को अपने आत्मा के आगे के मार्ग का ज्ञान प्रदान करता है। प्रकृति एक तो हमारे चारों ओर है, लेकिन उसी प्रकार एक प्रकृति हमारे अंदर भी स्थित है, जिसका उद्देश्य ज्ञान हासिल करना है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये शब्द सुनने में कठिन है और यह समझना कि इसका हमारा जीवन से क्या ही संबंध हो सकता है। यकीन मानिए, संबंध बड़ा ही गहरा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थ, यहाँ क्षेत्र का अर्थ हमारे शरीर से है, जो कि हमारे कर्मों से निर्मित है। इसके लिए शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के भेद को जानना आवश्यक है। हम शरीर को क्षेत्र के रूप में और शरीर में निवास करने वाली आत्मा को शरीर के ज्ञाता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोकर खेती करता है, इसी प्रकार से हम अपने शरीर को शुभ या अशुभ विचारों और कर्मों से पोषित करते हैं और परिणाम स्वरूप अपना भाग्य बनाते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो खेती में बोए बीज के अनुसार ही फसल पैदा होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म अनुसार हमारा शरीर प्राप्त होता है। क्षेत्रज्ञ का अर्थ यहाँ हमारे ज्ञान से है, अर्थात जो व्यक्ति कर्म के महत्व और उससे होने वाले लाभ व हानि को जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। लेकिन यह एक सरलीकरण है, क्योंकि क्षेत्र का अर्थ वास्तव में अधिक व्यापक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और माया प्राकृत शक्ति के अन्य सभी घटक भी सम्मिलित हैं। यह ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि बहुत से ऋषियों और मुनियों ने तपस्या के बाद इस ज्ञान को जाना, जिसका वर्णन ब्रह्मसूत्र और वेदों में भी है। लेकिन कृष्ण हमें सिर्फ जानने योग्य या यूं कहें जो जरूरी है वही बता रहे हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण इस अंतर के विस्तृत विश्लेषण की ओर ले जाते हैं। वे प्राकृत शक्ति के उन तत्वों की गणना करते हैं जिनसे शरीर के क्षेत्र की रचना होती है। क्षेत्र अर्थात हमारे शरीर का स्वरूप जो 5 महाभूतों अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी से बना है,
जिसकी मूल प्रकृति है अहंकार, बुद्धि और हमारी इंद्रिया। श्री कृष्ण उन मूर्खानंद व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही दुनिया की भीड़ में भागते रहते हैं। वह यह जानना ही नहीं चाहते कि उनके कर्मों से ही वह सैकड़ों जन्मों से इसी दुनिया में बार बार जन्म ले रहे हैं और लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे मोक्ष और अगले जन्म का कारण होते हैं। इसलिए ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान देकर श्री कृष्ण हमें इस जन्म मरण के चक्र से अर्जुन और हमें बाहर करना चाहते हैं, जो कि हम इस ज्ञान के मर्म को जानकर ही हो सकते हैं। हमारे कर्म खेती में बोए बीज के तरह है, जिसे काटने के लिए हमें जन्म लेना ही पड़ता है। हमारे आसपास कुछ लोग दुखी और कुछ लोग सुखी होते हैं। वह उनके कर्म अनुसार ही सुख और दुख भोगते हैं। दोनों ही स्थिति में जन्म तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे और बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। लेकिन दोनों ही अवस्था में जन्म मरण के चक्र से बचा नहीं जा सकता। इससे बाहर आने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का सहारा बहुत जरूरी है। कुछ मनुष्य कर्म के चक्र में इस प्रकार फंसे होते हैं जो अध्यात्म को जान तो लेते हैं, परंतु उनका लोभ स्वर्ग प्राप्ति में होता है। और कुछ मूर्ख तो बस धन व काम में इस प्रकार चूर होते हैं जैसे वो अमर हों और मृत्यु उनको छूकर टक से निकल जाएगी। प्रभु अर्जुन को यह गूढ़ ज्ञान इसी से बचने के लिए दे रहे हैं और इसी ज्ञान को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आपने देखा होगा, कुछ व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन अर्जित करते हैं और एक समय आता है वह खुद को भगवान समान मानने लगते हैं और अपने धन की ताकत के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान के अनुसार ऐसे व्यक्ति बस अपने पूर्व कर्म का फल स्वरूप सब प्राप्त करते हैं, जो कि ध्यान रखे कर्म का फल सिर्फ एक समय अवधि तक ही पास रहता है। ऐसे व्यक्ति दुष्ट संगत में रहकर यह भूल जाते हैं कि सब वैभव लक्ष्मी के दाता परब्रह्म वासुदेव ही है। लेकिन वह सृष्टि के नियम भूलकर अपनी इच्छा से गलत कर्मों में पड़कर अपने मोक्ष के द्वार या यूं कहें सब सुख से जन्मों के लिए दूर हो जाते हैं। हम हर जन्म में शादी, बच्चे, धन अर्जित करना यही कर्म में फंसे रहते हैं। और जो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ और आप सोचते हैं कि पहले भी किसी जन्म में यह सब हो चुका है, तो आप क्षेत्रज्ञ ज्ञान को जान रहे हैं, क्योंकि इस विषय में सोचना और उसको जानना ही क्षेत्रज्ञ है। श्री कृष्ण बताते हैं, एकांत सिर्फ योगी को पसंद होता है, क्योंकि वह आत्मचिंतन करके ज्ञान को समझता है और उस पर चलता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति ही एकमात्र उपाय है जन्म मरण के चक्र से बचने का। इस भक्ति का अर्थ ऐसी भक्ति से है जिसमें वासुदेव कृष्ण के अलावा कोई ना हो और एकांत में ध्यान करना जानता हो। जो इस भक्ति को करता है, ज्ञान को जान लेता है, वह व्यक्ति इस दुनिया के सभी कर्म विषय भोगों को करते हुए भी मोक्ष अर्थात कृष्ण को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तत्व ज्ञान को समझ लेता है वह परम सुख प्राप्त करता है और इसी ज्ञान से यह जान पाता है कि आत्मा ही सब कुछ है और आत्मा को जान लेना ही परमात्मा से साक्षात्कार है। क्योंकि आत्मा है तो प्रभु का अंश, लेकिन वह ना प्रभु को मलिन कर सकती ना स्वयं हमें। आत्मा तो स्वतंत्र है और हमारे हर कर्म की साक्षी है, परंतु हमारे हर कर्म की भोक्ता भी आत्मा ही है। जैसे कि आपके खराब कर्मों के कारण आप कुत्ते का या किसी नीच योनि में जन्म पाए तो उसे आत्मा को भी भोगना पड़ेगा। परब्रह्म क्या है? जिस प्रकार हम हवा में नमी नहीं देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार परब्रह्म है, जिसने हमें धारण तो कर रखा है, लेकिन हम उसे बिना योग शक्ति के देख नहीं सकते हैं। इस प्रकार से वे सृष्टि में सर्वत्र व्यापक हैं और सभी के हृदयों में निवास करते हैं। इसलिए वे सभी जीवों की परम आत्मा हैं। परब्रह्म एक ऐसी सच्चाई है जो हर मनुष्य के समझ के परे है।
कुछ एक ही है जो इसे जान व समझ पाते हैं। इस दुनिया में हम अलग अलग धर्म बन गए हैं, जो सब मनुष्य ने अपनी झूठी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बना लिए हैं। लेकिन भगवान अर्थात परब्रह्म एक ही है, जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं। जो परब्रह्म को और उसके ज्ञान को जान ले, वही जन्म मरण के फेरे से बच सकता है। तत्व ज्ञान क्या है? परमात्मा और उसके ज्ञान को जान लेना ही तत्व ज्ञान है। इसी ज्ञान से परमात्मा हासिल होते हैं, क्योंकि उनको खरीदा नहीं जा सकता, उनको बस समझा जा सकता है। इसलिए यह ज्ञान वो अर्जुन को देते हुए बताते हैं कि इसे जानने मात्र से ही उसका कल्याण होगा। आगे श्री कृष्ण बताते हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, अर्थात शिव और शक्ति है, जिनके साथ आने से ही दुनिया आगे चलती है। और इसी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं तीन गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों गुणों के आधार पर ही हम जन्म की योनि प्राप्त करते हैं। जो राजसिक गुणों में रहता है, जैसे कि अहंकार, क्रोध, वह मनुष्य योनि में जन्म पाता है। और जो तामसिक गुणों में रहता है, जैसे कि मांस, शराब इत्यादि और काम वासना जैसे कर्म करता है, वह नीच योनि मतलब पशु, कीड़े इत्यादि में जन्म पाता है। जो सात्विक गुणों में रहता है, सात्विक आहार ग्रहण करता है, वो देव योनि प्राप्त करता है, और ऐसे व्यवहार के व्यक्ति ही मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि इस प्रकार के लोग प्रभु के नाम में ही निष्काम भाव से लीन रहते हैं और अपने हर कर्म को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व बताते हुए समझाया कि कैसे व्यक्ति कर्म को काटता है, हर जन्म वो बोए हुए बीज का फल प्राप्त करता है और इसी प्रकार जन्म मरण के फेरों में बंधा रहता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि मनुष्य ने परब्रह्म जो कि एक ही है, उसे अलग अलग रूपों में बांट लिए हैं, जिससे वो असली ज्ञान से विमुख हो गए हैं। भगवान अर्जुन को गीता के माध्यम से तत्व ज्ञान को समझा रहे हैं कि कैसे वो सभी सुखों और दुनिया समाज के कर्मों को निष्काम भाव से कृष्ण भक्ति करते हुए इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर आ सकता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अध्याय 13 का दिव्य ज्ञान जो कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को दिया है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को कर्म क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है और जो इस शरीर को दोनों का सत्य जानने वाले ऋषियों के माध्यम से जान जाता है, उसे क्षेत्रज्ञ या शरीर का ज्ञाता कहा जाता है। हे भरतवंशी, मैं समस्त शरीरों के कर्म क्षेत्रों का भी ज्ञाता हूँ। कर्म क्षेत्र के रूप में शरीर, आत्मा तथा भगवान को इस शरीर के ज्ञाता के रूप में जान लेना मेरे मतानुसार सच्चा ज्ञान है। सुनो, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कर्म क्षेत्र और इसकी प्रकृति क्या है, इसमें कैसे परिवर्तन होते हैं और यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है। कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं? महान ऋषियों ने अनेक रूप से क्षेत्र का और क्षेत्र के ज्ञाता के सत्य का वर्णन किया है। इसका उल्लेख विभिन्न वैदिक स्रोतों और विशेष रूप से ब्रह्मसूत्र में तर्क और निर्णयात्मक साक्ष्यों के साथ प्रकट किया गया है। कर्म क्षेत्र 5 महातत्वों अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त मूल तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों, मन और इंद्रियों के 5 विषयों से निर्मित है। इच्छा और घृणा, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा शक्ति, ये सब कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं तथा इसके विकार हैं। श्री कृष्ण अब क्षेत्र के गुणों और उसके विकारों को स्पष्ट करते हैं। नम्रता, आडंबरों से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, मन और शरीर की शुद्धता, दृढ़ता और आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों के प्रति उदासीनता, अहंकार रहित होना, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की बुराइयों पर ध्यान देना,
अनासक्ति स्त्री, पुरुष, बच्चों और घर संपत्ति आदि वस्तुओं के प्रति ममता रहित होना। जीवन में वांछित और अवांछित घटनाओं के प्रति संभाव। मेरे प्रति अनन्य और अविरल भक्ति, एकांत स्थानों पर रहने की इच्छा। लौकिक समुदाय के प्रति विमुखता, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की तात्विक खोज। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और जो भी इसके प्रतिकूल हैं उसे मैं अज्ञान कहूँगा। अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा कि जो जानने योग्य है और जिसे जान लेने के पश्चात कोई अमरत्व प्राप्त कर लेता है। यह अनादि ब्रह्मा है जो अस्तित्व और अस्तित्वहीन से परे हैं। भगवान के हाथ, पाँव, नेत्र, सिर तथा मुख सर्वत्र हैं। उनके कान भी सभी ओर हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हैं। यद्यपि वे समस्त इंद्रिय विषयों के गोचर हैं, फिर भी इंद्रिय रहित रहते हैं। वे सभी के प्रति अनासक्त होकर भी सभी जीवों के पालन करता हैं। यद्यपि वे निर्गुण हैं, फिर भी प्रकृति के तीनों गुणों के भोक्ता हैं। भगवान सभी के भीतर एवं बाहर स्थित हैं, चाहे वे चर हों या अचर। वे सूक्ष्म हैं और इसलिए वे हमारी समझ से परे हैं। वे अत्यंत दूर हैं, लेकिन वे सबके निकट भी हैं। यद्यपि भगवान सभी जीवों के बीच विभाजित प्रतीत होता है, किंतु वह अविभाजित है। यह समझना होगा कि परमात्मा सबका पालन करता, संहारक और सभी जीवों का जनक है। वे समस्त प्रकाशमयी पदार्थों के प्रकाश स्रोत हैं। वे सभी प्रकार की अज्ञानता के अंधकार से परे हैं। वे ज्ञान हैं, वे ज्ञान का विषय हैं और ज्ञान का लक्ष्य हैं। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्म क्षेत्र की प्रकृति, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान के लक्ष्य की जानकारी को प्रकट किया है। इसे वास्तव में केवल मेरे भक्त ही पूर्णतः समझ सकते हैं और इसे जानकर वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति और जीवात्मा दोनों अनादि हैं। यह भी जान लो कि शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन और प्रकृति के तीनों गुणों की उत्पत्ति प्राकृत शक्ति से होती है। सृष्टि के विषय में प्राकृत शक्ति ही कारण और परिणाम के लिए उत्तरदायी है, और सुख दुख की अनुभूति हेतु जीवात्मा को उत्तरदायी बताया जाता है। पुरुष अर्थात जीव प्रकृति में स्थित हो जाता है, प्रकृति के तीनों गुणों के भोग की इच्छा करता है। उनमें आसक्त हो जाने के कारण उत्तम और अधम योनियों में जन्म लेता है। इस शरीर में परमेश्वर भी रहता है। उसे साक्षी, अनुमति प्रदान करने वाला, सहायक, परम भोक्ता, परम नियंता और परमात्मा कहा जाता है। वे जो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के सत्य और तीनों गुणों की अंतःक्रिया को समझ लेते हैं, वे पुनः जन्म नहीं लेते। उनकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, वे मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग ध्यान द्वारा अपने हृदय में बैठे परमात्मा को देखते हैं और कुछ लोग ज्ञान के संवर्धन द्वारा, जबकि कुछ अन्य लोग कर्म योग द्वारा देखने का प्रयत्न करते हैं। कुछ अन्य लोग ऐसे भी होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वे अन्य संत पुरुषों से श्रवण कर भगवान की आराधना करने लगते हैं। वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर लेते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, चर और अचर जिनका अस्तित्व तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो परमात्मा को सभी जीवों में आत्मा के साथ देखता है और जो इस नश्वर शरीर में दोनों को अविनाशी समझता है, केवल वही वास्तव में समझता है। वे जो भगवान को सर्वत्र और सभी जीवों में समान रूप से स्थित देखते हैं, वे अपने मन से स्वयं को निम्नीकृत नहीं करते। इस प्रकार से वे अपने परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। जो यह समझ लेते हैं कि शरीर के समस्त कार्य प्राकृत शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं, जबकि देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती, केवल वही वास्तव में देखते हैं।
जब वे विविध प्रकार के प्राणियों को एक ही परम शक्ति परमात्मा में स्थित देखते हैं और उन सब को उसी से जन्मा समझते हैं, तब वे ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। परमात्मा अविनाशी है और इसका कोई आदि नहीं है और प्रकृति के गुणों से रहित है। हे कुंती पुत्र, यद्यपि यह शरीर में स्थित है, किंतु यह न तो कर्म करता है और न ही प्राकृत शक्ति से दूषित होता है। अंतरिक्ष सबको अपने में धारण कर लेता है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण जिसे यह धारण किए रहता है उसमें लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार से यद्यपि आत्मा चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, फिर भी आत्मा शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होती। जिस प्रकार से एक सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा चेतना शक्ति के साथ पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर और प्राकृतिक शक्ति के बंधनों से मुक्त होने की विधि जान लेते हैं, वे परम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का दिव्य ज्ञान संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल कृष्ण ज्ञान को प्यार से सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।